Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Okay, well students, now it's your EVS classes and today we will read EVS chapter 4, that is a mangoes round the air. And student, it's a video third of this chapter. Okay, video third students, and class 5th EVS chapter number 4 and page number 641 students, page number 41 we have to start from here. All right today. Okay, so students, now find out and discuss second question. Okay, now you have to find out and we will discuss. All right. So what all things are needed to make any one types of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. Okay, so students, here the question is saying that what all things are needed to make any one type of pickle in your house. Okay, तो बहुत सारी चीज़ें मीन्स कि तुम्हारे घर में बहुत सारे अचार बनते होंगे, तो तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में, किसी एक अचार को जब आप बनाते हैं तो किन किन चीज़ों का उसमें इस्तेमाल होता है. ओके, वट ऑल थिंग्स आर नीडेड, ऑल थिंग्स सारी चीज़ें आर नीडेड आवश्यकता होती है टू मेक बनाने को वन एनी टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस, आपके घर में किसी एक अचार को बनाने के लिए. हाउ इज़ द पिकल मेड, कैसे अचार बनता है. फाइंड आउट एंड रेसिपी एंड राइट, पता लगाइए रेसिपी. रेसिपी मीन्स किसी भी व्यंजन को या कोई डिश को बनाने की जो मेथड होती है उसे क्या बोला जाता है, रेसिपी बोला जाता है. एंड राइट और लिखिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, so well students, things needed. Okay, things needed to make a pickle are fruits or vegetables of which pickle is to be made. Okay, and which things all needed students? Salt, chili powder, turmeric powder, सौंफ, मेथी, मस्टर्ड ऑयल, कलौंजी एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें तो बहुत मस्ट होती हैं अचार को बनाने के लिए. इससे एक्स्ट्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी, जैसे मैंगो पाउडर है उसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ग्रीन चिली, रेड चिली, ब्लैक पेपर, तो ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पिकल्स में डालते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, बहुत सारी वट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस. तो अगर हम किसी भी एक अचार की, सपोज वी आर मेकिंग मैंगो पिकल और ग्रीन चिली पिकल और means jackfruit pickle, so any one pickle we need salt, chili powder, okay, and turmeric powder, सौंफ, मेथी, mustard oil and kalonji etc. Okay, these things needed to make any one type of pickle in your house. All right, now how is the pickle made? अब पूछा जाता है कि पिकल कैसे बनाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट. अब आपको तो आता नहीं होगा पिकल बनाना, बट यू हैव टू फाइंड आउट द रेसिपी ऑफ पिकल्स फ्रॉम योर पेरेंट्स. ओके, आप अपने पेरेंट्स मीन्स कि मम्मा से आप पूछ सकते हैं, अपनी मदर से या ग्रैंड माँ से आप पूछ सकते हैं कि कैसे अचार बनाया जाता है. बट दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग स्टूडेंट्स, सो आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ पिकल और रेसिपी ऑफ मेकिंग पिकल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ विच पिकल इज़ टू बी मेड. ओके, जिस चीज़ का भी हम फ्रूट्स का भी बनाते हैं और वेजिटेबल्स का भी हम पिकल बनाते हैं, तो जिसका भी पिकल हमें बनाना है पहले हम उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं. ओके, देन उसके बाद फिर हम जो पिकल्स के छोटे छोटे पीस हमने कट किए हैं, मैंगो के, ग्रीन चिली के, जैक फ्रूट के, रेडिश के, कैरेट के, तो जो भी चीज़ का हम अचार बना रहे हैं उसको हम छोटे छोटे पीसेस में क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे. और देन आफ्टर ड्राइड अप इन द सन. ठीक है, और उसके बाद हम उसे क्या कर लेंगे, धूप में सुखा देंगे ताकि उसका जो मॉइस्चर होता है, उसकी जो नमी होती है, उस सब्जी या फल का जो भी रस या पानी होता है वो ड्राई हो जाता है. ओके, देन आफ्टर
हम क्या करते हैं फिर उसमें जो भी स्पाइसेस हम डालना चाहते हैं, मीन्स कि हमने सौंफ की बात की थी और मेथी की बात की थी, टर्मरिक पाउडर की, चिली पाउडर की, सॉल्ट, कलौंजी, ओके, मस्टर्ड सीड वी कैन ऐड, ऑलराइट। तो जो भी चीज़ें हमें डालनी हैं उसके बाद हम उस सूखे हुए छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मिक्स कर देंगे और वो बहुत अच्छी से ये सारे मसाले मिक्स हो, इसके लिए हम उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, ओके। देन द होल मिक्सचर इज कैप्ट इन द सनशाइन फॉर अ फ्यू वीक, और उसके बाद हम जितना भी हमारा जो मिक्सचर तैयार हुआ है, वेजिटेबल के कटिंग पीस जो है हमारे पास, उस पर फिर हमने स्पाइसेस मिक्स करे, ऑयल मिक्स किया। अब हम इसको कुछ हफ्तों तक या 1 मंथ तक या हाफ मंथ तक हम इसको धूप में रखेंगे, ताकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो आराम से उसमें मसाला भी मिक्स हो जाए और वो थोड़ा गल भी जाए, मीन्स कि वो खाने में सॉफ्ट हो जाए, ओके। So students, listen again. What's the procedure to make a pickle? First, the fruits or vegetables of which pickle is to be made are cut into small pieces, all right, and dried up in the sun. Then after mixing it with all the spices and oil is added into the mixture, all right. Then the whole mixture is kept in the sunshine for a few weeks, okay, and so that the fruits and vegetables get softened, okay, and our pickle is ready, all right. Okay student, now next question, how are these things made in your house? Okay, how are, कैसे these things बनाई जाती हैं, ये चीज़ें बनाई जाती हैं made in your house, आपके घर में, ठीक है। आपके घर में डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपके घर में बनती होंगी, जैसे पापड़, चटनी, बड़ियाँ एंड सॉस, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपके घर में बनती होंगी ना, डेफिनेटली, ऑलराइट। ये सब नहीं भी बनती होंगी तो इसमें से 1-2 तो ज़रूर ही आपके घर में बनती होंगी। तो आपको इनकी रेसिपी बतानी है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए इसकी रेसिपी, एंड व्हेन योर स्कूल विल रीओपन देन आई विल आस्क यू हाउ टू मेक पापड़, पिकल्स, चटनी, बढ़िया, सॉस एक्सेट्रा, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें अपने घर पे जो बना रहे हैं या जो आपके घर पे बनती हैं वे कौन सी चीज़ें हैं? पापड़ बनता है, चटनी बनती है, पड़ियाँ बनती हैं, सॉस बनता है, ओके। तो अब अगर स्टूडेंट्स इसकी हम रेसिपी पता करें कि कैसे पापड़ बनाए जाते हैं, ओके। तो इनमें से आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपनी ग्रैंड माँ से पूछिए, अपनी मम्मा से पूछिए कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं, ओके। सो यू हैव टू नॉलेज हाउ टू मेक पापड़, चटनी, बढ़िया, sauce etc. But this time I will tell you how to make a papad from urad dal, okay. Generally the papad made by urad dal, okay. वैसे तो पोटैटो के भी बनते हैं, ऑलराइट, और सूजी के बनते हैं, राइस के बनते हैं, बट जनरली जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं वो पापड़ कौन से होते हैं? उड़द दाल के। सो आई विल टेल यू हाउ टू मेक पापड़ फ्रॉम उड़द दाल, ओके। सो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट उड़द दाल इज़ मेड इन योर हाउस, ओके। अगर हम अपनी बात करें तो उड़द दाल हमारे घर पे बनाई जाती है। उड़द दाल की क्या बनाई जाती है? उड़द दाल के पापड़ हमारे घर में बनाए जाते हैं। सो यू कैन से दैट उड़द पापड़ इज़ मेड इन योर house या in my house. First, how to make? First, urad grains are boiled and grinded up, okay. Then soft and it's a very soft, okay, and soft and different types of spices are added into it, okay, like chili powder, turmeric, hing, all right, salt, and dough is prepared, okay. And after that small pieces of this dough are taken and rolled into round shape. These are them left in sun for drying, okay. तो समझ आया स्टूडेंट्स कैसे उड़द दाल के पापड़ बनाए जाते हैं? सबसे पहले लिसन नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले आप जो उड़द दाल होती है, मीन्स जो उसके ग्रेन्स होते हैं ना, ब्लैक कलर के उड़द ग्रेन्स होते हैं ना, ब्लैक वाइट, तो जो उड़द ग्रेन्स होते हैं, उड़द के जो दाल होती है उसको सबसे पहले उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है, ऑल राइट, एंड देन आफ्टर ग्राइंडेड अप, और उसके बाद उसको क्या क्या कर दिया जाता है? पीस दिया जाता है, ओके। और जब वो पीस जाता है, जो उसका पेस्ट होता है, उसमें नमक और जो भी मसाले हम अपने टेस्ट जो हमें लगते अच्छे टेस्ट
टेस्ट में लगते हैं उनको हम डाल सकते हैं, ठीक है। मसाले कॉमनली सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, हींग तो पड़ता ही है। ऑलराइट, उसके अलावा आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें उस पेस्ट में ऐड किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारा पेस्ट में ऐड हो जाता है तो उसका डो बनाया जाता है। मीन्स जैसे कि हम आटा गूंथते हैं ना, तो टाइट टाइट हम आटे को जब गूंथते हैं तो आटा क्या हो जाता है, गुंथ जाता है और उसके बाद उसकी बॉल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो जो उड़द दाल का हमने डो तैयार किया है उसको हम सारे मसालों के साथ मिक्स करके तो बिल्कुल डो की तरह उसको मल लेंगे, ऑलराइट। और उसके बाद फिर उस डो से हमें छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं और उन टुकड़ों को जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे हमें उसे रोल्ड करना है, बेलना है इनटू अ राउंड शेप। किसमें बेलना है, छोटे छोटे शेप में, जैसे जिस तरह से हम पूरी या फिर चपाती के लिए बेलते हैं, ओके। एंड वो बहुत ही थिक होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही पतला हम उसे बेलेंगे। और उसके बाद जो रोटी शेप में जो उड़द दाल के रोटी जो बन जाती है, जो उड़द दाल का शेप बन जाता है रोटी के आकार में, फिर उसको हम धूप में क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। और जब वो अच्छे से सूख जाए एक साइड से, फिर दूसरी साइड से हम हल्का सा ऑयल उस जिस चीज़ में हम सुखा रहे हैं उसमें ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि वो स्टेक ना हो। और उसके बाद उसको हम पलट के दोनों साइड से हम उसे ठीक से सुखा देंगे और हमारे उड़द दाल के पापड़ तैयार हैं, ओके। तो ना ऐसे ही स्टूडेंट्स चटनी, बढ़िया और सॉस भी आप बनाते हैं घर में अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो कि कैसे सॉस बनाया जाता है, कैसे चटनी भी डिफरेंट टाइप की बनाई जाती है स्टूडेंट्स। टमाटो चटनी होती और रॉ मैंगो की चटनी होती, मीन्स कि अनराइप मैंगो की चटनी होती है ना। और अलग अलग बहुत सारी चीज़ों की चटनी बनती है, तो आप उससे भी रेसिपी लेके अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। ऐसे ही बढ़िया भी उड़द दाल की बढ़िया बनती है, मूंग दाल की बढ़िया बनती हैं, ओके। और सॉस तो आप यू नो वेरी वेल, टोमेटो जो सॉस होता है वो भी आप घर पे इजीली बना सकते हो विद द राइप टोमेटो, शुगर, सॉल्ट, सिरका एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप टोमेटो प्योरी या टोमेटो सॉस भी आप घर पर बना सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, it is a 2-day journey by train from Pune to Kolkata, okay. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? Question mark. How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed food. What food would you eat first? Very interesting question students. It is a 2-day journey by train from Pune to Kolkata, okay. अब So students, it is a 2-day journey by train from Pune to Kolkata, okay. अब एक जर्नी है 2 दिन की, पुणे से कोलकाता जाना है, ऑलराइट। पुणे से कोलकाता की जर्नी जो कि ट्रेन के द्वारा है, उस जर्नी में 2 days का समय लगने वाला है। इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, सपोज अगर यदि आप इस ट्रिप में जा रहे हैं, इस यात्रा में अगर आप जा रहे हैं, व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विथ यू? व्हाट फूड, कौन कौन से फूड आइटम्स, ठीक है, कौन कौन सी खाने की चीज़ें आप अपने साथ लेकर जाएंगे, ओके। हाउ वुड यू पैक देम, और कैसे आप इसे पैक करोगे? मेक अ लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड, ओके। अब आपको लिस्ट बनानी है ब्लैक बोर्ड में कि कौन कौन से पैक्ड फूड आप लेकर जाएंगे, व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट, ओके। और कौन कौन सा भोजन आप, जो भी आप अपना फूड आइटम ले जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले कौन सी चीज़ आप खाना पसंद करोगे या कौन सी चीज़ आप पहले खाओगे। सो स्टूडेंट्स, दिस टाइम you are not in your classroom, so it's not possible to make a list on the blackboard, okay, of all the packed food. So you can just write down a list on your rough copy, all right, of all the packed food, all right, okay. So well students, now it is a 2-day journey by train from Pune to Kolkata, okay. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? So students, if a 2 days journey by train from Pune to Kolkata, you would prefer to those food items which do not get spoiled in 2 or 3 days, okay. And definitely you pack these things in dry containers or
packets. Okay, and students, you prefer to carry dry vegetables, dry sabji, puri, etc. It is very easy to carry. Okay, and it's a and it can't spoil very soon. All right, and first you will prefer consume sabji and puri because these can spoil soon. Okay, बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे. Comparison then your packed food like chips, biscuits, okay, and fruits, etc. Okay, students, so what you will write? You will write, I will carry those food items which do not get spoiled, okay, in 2 or 3 days. Okay, and you can write that I will pack these things in dry containers or packets, and I will carry dry sabji, puri, etc. because it is very easy to carry. All right, and first if you have so many items like sabji, puri, packed food, cakes, Britannia cakes, okay, and fruits like banana, apple, all right, and some chips, okay, uncle chips, kurkure, etc., snacks, biscuits. So what you will prefer to eat first? So definitely students, you will consume or you will eat prefer first sabji and puri because these can spoil soon comparison than biscuits, cakes and fruits. All right, so what's your answer? Again I am repeating your answer. I will carry those food items which do not get spoiled in 2 or 3 days. All right, and I will pack these things in dry containers or packets, and I will carry dry sabji, puri, etc. First I will consume sabji and puri because these can spoil soon. All right, students. Okay, now next student, what we have learned. All right, अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है. Now you have to tell me what you have learned. Okay, so this time if you were in your classroom, then definitely I asked you these things what you have learned, okay, from this chapter, but this time you are not in your classroom, so definitely I will discuss these questions with you. Okay, you just listen. Okay, so glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. All right, why is this done? Question mark. Do you remember what happened to the bread in the experiment? Okay, students, so here glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. तो आपने ध्यान दिया होगा या जब आप अपनी मदर या ग्रैंड मदर से पिकल की रेसिपी पूछेंगे तो वो आपसे ये चीज़ ज़रूर कहेंगी कि जब आपका पिकल तैयार हो जाए तो जिस जार पर, जिस ग्लास जार पर या जिस कंटेनर पे आपको अचार रखना है उसको पहले धूप में बहुत अच्छे से सुखा देंगे या फिर उसे कपड़े से पोंछकर, कॉटन कपड़े से पोंछ के आप उस जार को बहुत अच्छे से साफ करेंगे ताकि जार में कोई भी या किसी भी टाइप का मॉइस्चर ना बचे. तो ये आपके पेरेंट्स आपको ज़रूर बताएंगे. तो इसके पीछे स्टूडेंट्स क्या रीज़न है? व्हाई इज़ दिस डन? ऐसा क्यों किया जाता है? डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? क्या आपको रिमेंबर है, क्या आपको याद है कि जो ब्रेड के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, आपने अभी किया था ना, हमने जब चैप्टर पढ़ाया था कि ब्रेड के साथ एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या हुआ था? ऑल राइट, सो स्टूडेंट, इट मीन्स सीसियों में या ग्लास जार में अचार रखने से पहले कंटेनर को, सीसियों को धूप में सुखाया जाता है. क्यों? अगर किसी सीसी में थोड़ा पानी रह जाए, अगर ऐसा ना करें तो क्या होगा? ओके, क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है? ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स वेरी इजी. जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर किसी चीज़ में मॉइस्चर रहता है तो वो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है. जैसे हमारे ब्रेड के एक्सपेरिमेंट के साथ हुआ था क्योंकि हमने ब्रेड में कुछ बूंदे पानी की छिड़क दी थी, है ना, स्प्रिंकल किया था, जिसकी वजह से ब्रेड में फंगस लग गई और ब्रेड ख़राब हो गया. सो यू कैन से स्टूडेंट्स दैट ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड well in the sun to remove moisture. All right, you can say again, glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why? Because
to remove moisture. Okay, and in the experiment with bread, because do you remember what happened to the bread in the experiment? Yes, of course you remembered. Okay, so you can say in the experiment with bread, the bread got spoiled. Okay, because of moisture and fungus grew on it. क्योंकि हमने देखा था ना, अभी बताया था आपको, जब ब्रेड में थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया था तो उसकी वजह से उसमें क्या हो गया था, फंगस ग्रू हो गई थी, फंगस उग गई थी. ओके, जिसकी वजह से ब्रेड क्या हो गया, खराब हो गया. ऑल राइट, अगेन आई एम रिपीटिंग आंसर. Glass jars and bottles are dried well in the sun to remove moisture. Okay, and in the experiment with bread, the bread got spoiled because of moisture and fungus grew on it. All right, now second question, students. To eat mangoes, okay, to eat mangoes round the year, we make different items like pickle, aam papad, chutney, chikki, etc. List some other food with which we make different things. All right, so that we can enjoy it throughout the year. So to eat mangoes round the year, जब हम स्टूडेंट्स वर्ष भर आम को खाते हैं, ठीक है, आम को वर्ष भर खाने के लिए हम मैंगो से कुछ रेसिपी बनाते हैं, जैसे कि आम पापड़, ताकि हमें वो पूरे साल भर मिले. हम उसे आम पापड़ को बना के स्टोर कर देते हैं, पिकल बना के स्टोर कर लेते हैं, ऐसे ही चटनी भी हम रख लेते हैं और चिक्की भी हम रख लेते हैं. तो कई चीज़ें ऐसी हैं, ओके, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम बना लेते हैं जिससे हम साल भर आम को खाते रहें. ठीक है, तो लिस्ट सम अदर फूड, तो कुछ ऐसे अन्य भोजन की भी लिस्ट बनाइए विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स, जिससे हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, सो दैट वी कैन एंजॉय इट थ्रू आउट द ईयर, और जिससे हम पूरे वर्ष भर उस चीज़ को एंजॉय करें, उस चीज़ को हम बहुत मज़े करें, मीन्स कि उस चीज़ को हम खाते रहें. ओके, यू कैन से कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं. तो क्या है स्टूडेंट, जैसे हम आम को वर्ष भर खाने के लिए आम का अचार, आम की चटनी, आम पापड़, आम का जैम वगैरह, मुरब्बा आदि हम बनाते हैं ताकि हम वर्ष भर उसको खा सकें. तो ऐसी कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें हम लंबे समय तक खाने के लिए या लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं. तो वही चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट्स? ओके, सो यू कैन राइट फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फूड विच कैन बी इंजॉय throughout the year like pickles, मुरब्बा, पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स, टमाटो केचप, बड़ियाँ, ओके, एक्सेट्रा. तो आपने देखा होगा आपके घर पे अचार बनाते हैं बहुत सारी चीज़ का, न केवल आम का बल्कि ग्रीन चिली का, रेड चिली का, ओके, जैक फ्रूट, कटहल का अचार बनाते हैं और रेडिश का अचार बनाते हैं. ओके, कैरेट जो हमें वर्ष भर नहीं मिलती लेकिन हम उसके अचार को वर्ष भर खाते हैं, लेमन का हम अचार बनाते हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम अचार बनाते हैं और उसको रखकर हम साल भर तक उस चीज़ को खाते हैं. दूसरा स्टूडेंट्स, पोटैटो चिप्स, आप बहुत ज़्यादा स्पेशली होली फेस्टिवल में आपके घर पे ज़रूर बहुत प्रकार के चिप्स बनते होंगे, जिसमें से पोटैटो चिप्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वो सबको पसंद होता है ना. तो पोटैटो चिप्स बना के आप रख लेते हैं और उसके बाद साल भर आप पोटैटो चिप्स को खाते हैं. इसी तरह बनाना चिप्स भी और अनराइप बनाना के चिप्स बनाए जाते हैं, है ना. उसे भी हम साल भर क्या करते हैं, उन चिप्स को फ्राई करके इंजॉय करते हैं, खाते हैं. और इसी प्रकार टमाटो केचप, टमाटो प्यूरी, टमाटो सॉस और बड़ियाँ, ओके, उड़द दाल की बड़ियाँ, उड़द दाल के पापड़, मूंग की बड़ी आदि चीज़ों को हम पूरे साल भर रखते हैं ताकि हम उन्हें इंजॉय कर सकें. ओके, सो स्टूडेंट्स यू कैन राइट लाइक दिस. Following things are examples of food items which can be enjoyed throughout the year. All right, कैसे हम साल भर उन चीज़ों को खाते हैं? Just like bread,
ओके और स्टूडेंट्स आप ब्रेड का टोस्ट बनाकर भी रख सकते हैं, जो आप रस्क बोलते हैं उसे भी आप रख सकते हैं, ब्रेड से आप उसे स्टोर कर सकते हैं। ऐसे हरी मटर को भी, ग्रीन जो पी होती है स्टूडेंट, सीजन के टाइम पे आप बहुत सारी मटर को छिलकर एक कंटेनर में रख देंगे और उसको फिर आप सुखाएंगे और उसे साल भर हरी मटर आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम स्टोर करके पूरे वर्ष भर चला सकते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स, मुरब्बा, जैम, पोटैटो चिप्स, बड़ियाँ, ओके, बनाना चिप्स, टमाटो केचप, all right, and different types of papad, different types of chips, different types of नमकीन, बिस्किट्स। ये तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जिनको आप रख कर वर्ष भर इन चीज़ों को आप खा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so students this chapter is finished. Okay, so today's class is over now. Tomorrow I will be back with new chapters and new work. Okay, so students, till then take care, bye bye, revise your work and take care, bye.